नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो एक खबर सामने आ रही है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से करेंगे मुलाकात। तो आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरा है, जहां कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां आपको बताते चले ये सीएम धामी का दिल्ली दौरा है, जहां कुछ विषयों को लेकर कई बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। जहां आपको बताते चले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरा है, जहां आपको बताते चले कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही कई विषयों पर शिवराज सिंह चौहान से बातचीत भी कई मुद्दों को लेकर की जा सकती है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, सीएम धामी के इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? जी पूजा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और वो जो राज्य की तमाम विकास योजनाएं हैं उसको संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री से भेंट करेंगे और जो राज्य में तमाम जो कृषि और उद्यान की योजनाएं संचालित की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी और हो सकता है वो जो केंद्र की योजनाएं हैं तमाम योजनाओं को पास करने की बात भी इस दौरान हो सकती है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्या कोई अन्य और विषयों को लेकर कुछ बैठकें हो सकती है? बिल्कुल, अभी जो तय दौरा है उसके अनुसार जो सूचना मिली थी मुख्यमंत्री के कार्यालय से, उनका जो 1:30 बजे करीब आज वो थोड़ी देर में कहीं ना कहीं पहुंचने वाले हैं दिल्ली और वो केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलेंगे। इसके अलावा अन्य नेताओं से भी मिल सकते हैं, लेकिन उसकी फिलहाल कोई जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। लेकिन जो दिल्ली वो पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं वो तमाम नेताओं से और अन्य जो मंत्री हैं उनसे भी मिल सकते हैं। जी आशीष, क्या मुख्यमंत्री ने कोई नया वित्तीय पैकेज या सहायता की मांग जो है वो केंद्र से की है क्या? बिल्कुल, केंद्र सरकार से समय समय पर मुख्यमंत्री मांग करते रहे हैं और अब भी देखना होगा कि वो क्या क्या मांगे केंद्र सरकार से करते हैं। तमाम जो एलिवेटेड रोड देहरादून में बन रही है और अन्य योजनाएं हैं, आपदा प्रबंधन को लेकर भी वो मांग कर सकते हैं। जो उत्तराखंड में लगातार बाढ़, भूस्खलन और तमाम जो हादसे हो रहे हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो मांग रख सकते हैं। जी आशीष, क्या ये दौरा 2027 के विधान चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है? जी, ऐसा तो कोई निश्चित नहीं है, लेकिन जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से मिलना है उनका ये तय कार्यक्रम था और इसके अलावा अन्य जो विभाग हैं, अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं उसको लेकर भी वो चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी ये पुष्ट सूत्रों से सामने नहीं आया है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री से वो जरूर मिलेंगे और थोड़ी देर में वो मिलेंगे। आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या दिल्ली के दौरे से राज्य के मुख्यमंत्री की स्थिति और मजबूत होगी? बिल्कुल, ये समय समय पर मुख्यमंत्री दौरा करते रहे हैं और कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं होती है केंद्र सरकार की वो राज्य में लागू हों और जो पैसा जारी होता है वो समय समय पर जारी होता रहे, ताकि जो राज्य के विकास कार्य हैं वो अवरुद्ध न हो और उनको गति मिलती रहेगी। आशीष, क्या मुख्यमंत्री ने केंद्र के चारधाम परियोजनाओं या ऑल वेदर रोड या रेलवे कनेक्टिविटी किसी को भी लेकर कोई अनुरोध सरकार से किया है? बिल्कुल, इससे पहले समय समय पर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली का दौरा करते रहे हैं तो जो केंद्र से पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हो और विकास की तमाम योजनाएं, सड़कें हैं और बांध निर्माण की बात की जाए, तमाम योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार के पास जाते रहे हैं और सहयोग भी उन्हें मिलता रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो राज्य का विकास है वो डबल इंजन की सरकार से हो रहा है। जी आशीष, मैं ये जानना चाहूंगी क्या ये दौरा राज्य के आगामी चुनाव या राजनीतिक रणनीति से तो नहीं जुड़ा है? बिल्कुल, ये भी हो सकता है पूजा, क्योंकि
जब जब दिल्ली दौरा रहता है मुख्यमंत्री का, तो कहीं न कहीं सियासी हलचल भी तेज हो जाती है, क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक तमाम जो मंत्री पद खाली हैं उन पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। तो कहीं न कहीं अब देखना होगा कि उनके दौरे के बाद क्या सामने आता है, कि क्या निर्णय सामने आता है। जी आशीष, क्या मुख्यमंत्री ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से आगामी संगठनात्मक बदलावों को लेकर भी कोई चर्चा की गई है? बिल्कुल, अभी चर्चा हो सकती है। पूजा थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे, और हाल ही में जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड में रिपीट हुए हैं, उसके बाद भी तमाम चर्चाएं हो सकती हैं, और जो मंत्री पद हैं उसको भरने को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं इसको लेकर। जी जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड परिवहन निगम की नई वातानुकूलित सेवा आपको बताते चले यूसीटी मिनी टेम्पो ट्रैवलर का उद्घाटन किया। ये नई सेवा यात्रियों को बेहतर, किफायती और आरामदायक सफर का अनुभव देगी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को मजबूत और आधुनिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क देने की दिशा में ये एक अहम कदम है। सरकार का उद्देश्य है कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों को बेहतर और कनेक्टेड परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिसको लेकर ये आपको बताते चले सुविधाएं जो है सरकार के तहत चलाई जा रही हैं। स्थानों के लिए शूट किया गया है। यहाँ पर क्योंकि कैमरा तो किसी कर लिया, थोड़ा ट्रैफिक वाहनों के कारण से बड़ी समस्या होता है। लोगों को एक सुलभ सुविधा प्राप्त हो सके, लोग अपना आवागमन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसकी हमने शुरुआत की है, और इसके बाद इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आने वाले हमारे पर्यटकों को भी और आम नागरिकों को भी सुविधाओं को आसानी से प्राप्त हो सके, उनको किसी प्रकार। तो वहीं उत्तराखंड के मानसून के दौरान भूस्खलन और सड़क मार्ग कटने की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणियों के अनुसार राज्य सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी क्षेत्र में 2 जगह सड़क मार्ग पूरी तरह कट गए हैं, जिन पर मरम्मत का कार्य जारी है। साथ ही सभी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य निरंतर चलाए जा रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा हमारे लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए इस बार आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए मॉक ड्रिल और बैठकें भी आयोजित की गई है। उनका ये भी कहना था कि सरकार आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए लोगों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण कार्यों में जुटी हुई है। भविष्यवाणी कर रहा है, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और कल मैंने उत्तरकाशी क्षेत्र में 2 स्थानों पर जो सड़क मार्ग हमारा पूरी तरह से कट गया है, सिलाई बैंड के पास बड़ी बादल फटने के बाद वहाँ पर बड़ा एक लैंडस्लाइड हुआ था, और उस पर काम चल रहा है। जल्दी से जल्दी बैली ब्रिज जोड़ने की वहाँ पर योजना चल रही है। संभवतः 1-2 दिन में वहाँ पर बैली ब्रिज बन जाएगा। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी जो आपदा आई है हमारी, चाहे वो रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में हो या उत्तरकाशी में हो, सभी स्थानों पर बचाव और राहत कार्य लगातार निरंतर रूप से चलाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय होकर हर प्रकार से सहायता में लगा हुआ है। तो वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य। उद्योग विभाग ने शुरू की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। बीते माह सीएम स्वरोजगार योजना को चलते आपको बताते चले 10,000 लोगों को रोजगार देने का किया गया आवेदन। जहां आपको बता दें देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। सीएम स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन अब शुरू हो चुके हैं, जहां 10,000 लोगों को रोजगार देने का जो लक्ष्य है वो पूरा किया जाएगा। जहां उद्योग विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि बीते माह सीएम स्वरोजगार योजना 2.0 की गई थी लागू, जिसके चलते आपको बताते चले साल 2030 तक प्रभावी रहेगी ये योजना। और साथ ही आपको बता दें कि विभिन्न व्यवसाय राज्य सरकार इस देगी ऋण। साथ ही उद्योग लगाने पर मिलेगी 4 करोड़ तक की सब्सिडी। तो वहीं आपको बताते चले अगर आप काम वाम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं उत्तराखंड के लोग, तो उन्हें 4 करोड़ की आपको सब्सिडी भी सरकार के तहत मिलेगी।
इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, विभिन्न व्यवसाय पर राज्य सरकार ऋण देगी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी पूजा, जिस तरीके से सीएम जो स्वरोजगार योजना है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन अब शुरू हो चुके हैं और हर साल इससे जो है कई लोगों को रोजगार मिलता रहा है। उद्योग विभाग ने ये योजना शुरू की है। ऑनलाइन लोग जो आवेदक हैं वो उसमें आवेदन कर सकते हैं और 2 लाख रुपए तक की जो है स्वरोजगार योजना 2.0 लागू हो गई है। 4 करोड़ तक इसमें जो है सब्सिडी पहाड़ी जनपदों को उद्योग लगाने के लिए मिल रही है और अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग ऋण जारी किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है जो उत्तराखंड के बेरोजगारों के हित में काम कर रही है और योजना जो है आगामी 2030 तक जो है प्रभावी रहेगी। जी आशीष, जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको भी सरकार 4 करोड़ तक का राशि जो है वो देगी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला है और अच्छा निर्णय है। कहीं ना कहीं देश भर में बेरोजगार हैं, उत्तराखंड में भी तमाम युवा बेरोजगार हैं और जो कुछ अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये संजीवनी के तौर पर ये योजना मानी जा रही है और उद्योग विभाग इसके लिए जो है प्रक्रिया शुरू कर चुका है। ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। जी आजकल सरकार आशीष सब चीज ऑनलाइन कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब सब चीज एक पुष्टि के साथ हो, सब पारदर्शी हो, इसे लेकर हर चीज आजकल सरकार के तहत ऑनलाइन की जा रही है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे आशीष? बिल्कुल पूजा, कहीं ना कहीं ऑफलाइन आवेदन में कई बार फाइलें आपकी रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थी और लेट लतीफ कहीं ना कहीं होता था। कोई प्रूफ कई बार कागज कई बार गायब हो जाते थे। ऐसे में ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक को कोई दिक्कत नहीं होती है। कहीं से भी साइबर कैफे से या सीएससी सेंटर से व्यक्ति ऑनलाइन कर सकता है। इसकी फीस भी ऑनलाइन जमा होती है। कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन प्रक्रिया उससे सहूलियत ही लोगों को मिल रही है। जी आशीष, जो ऋण जो सब्सिडी लोगों को दी जा रही है, इसके पीछे कोई ऋण भी लिया जा रहा है क्या उनसे? जी, कहीं ना कहीं जो ऋण दिया जा रहा है इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी और इस साल जो है कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य सीएम स्वरोजगार योजना के तहत रखा गया है। तो ये योजना 2030 तक जो है लागू रहेगी और जो अलग अलग व्यवसाय हैं उसके तहत व्यवसायी इसमें जो व्यवसाय करना चाहते हैं वो ऋण ले सकते हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या ऐसे कौन से व्यवसाय हैं जिन पे सरकार ये ऋण दे रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका। तो वही देहरादून से गढ़ी कैंट में आयोजित विकसित भारत 2047 के सामूहिक संवाद में पूर्व सैनिकों के साथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जबरन धर्मांतरण और डेमोग्राफिक चेक को रोकने के सरकार के प्रयासों के साथ जनता का सहयोग और कानूनी जागरूकता भी जरूरी है। सीएम ने सख्त दंगा विरोधी कानून, भूमि अतिक्रमण पर कार्रवाई और यूसीसी जैसे निर्णयों पर सफल बनाने हेतु व्यापक जन सहयोग की अपेक्षा भी जताई है। मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से राज्य के विकास के लिए सुझाव लिए हैं और उन्हें राष्ट्र प्रहरी के साथ पर्यावरण प्रहरी बनने का आह्वान भी किया है। उन्होंने सैनिक परिवारों के उत्थान हेतु उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुग्रह राशि के अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। तो मैं आपको बता दें सीएम धामी ने किया सैनिकों का सम्मान। तो वही महेंद्र भट्ट को लगातार दूसरी बार उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि इससे कांग्रेस में डर और घबराहट का माहौल है। चौहान ने कहा कि भट्ट ने पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के कई योग्य और हितैषी नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया, जिससे कांग्रेस को अब अपने बचे हुए नेताओं के साथ पार्टी छोड़ने का डर सता रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि भट्ट के नेतृत्व में बीजेपी ने केवल पंचायत चुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जीत जो है वो दर्ज करेगी। जनता पार्टी के द्वारा
जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है संगठन में, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और केंद्र नेतृत्व के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी पर विश्वास व्यक्त किया गया है, निश्चित रूप से उनके जो पिछले हमारे 3 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर उनको ये इनाम पार्टी ने दिया है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जो अच्छे अच्छे लोग थे कांग्रेस के, जो कहीं ना कहीं देश के बारे में अच्छा सोचते थे, प्रदेश के बारे में अच्छा सोचते थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का एक रिकॉर्ड आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा बनाया गया है। और दोबारा आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर मिलने से कांग्रेस में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। तो देहरादून में स्वास्थ्य विभाग 21 जुलाई से खसरा और रूबेला जैसी संक्रामक बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए विशेष टीकाकरण सप्ताह शुरू करेगा, जो सितंबर तक चलेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि बच्चों को MR वैक्सीन का के साथ ही बताते चले कि प्रतिरक्षित किया जाएगा। इस वैक्सीन के साथ जो बच्चे पहले टीकाकरण से छूट गए उन्हें भी कवर किया जाएगा। अभी इस अभियान के तहत आशा कार्यकर्ताओं के तहत देहरादून के विभिन्न वार्डों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान की रूपरेखा जिला स्तरीय कार्यशाला में तय की गई है। तो वहीं टीका पूरी तरह सुरक्षित है और बच्चों के में किसी रोग का कारण नहीं बनता। MR का टीका है, बच्चे को 9 महीने पे लगाया जाता है और फिर जो है 16 से 24 महीने के बीच में दूसरा टीका जो है बूस्टर डोज लगाई जाती है। तो दोनों डोज जब लग जाती हैं, मीजल्स और रूबेला, MR वैक्सीन इसको बोलते हैं, तो जब दोनों डोज लग जाती है तब माना जाता है कि बच्चे का वैक्सीनेशन MR को लेके कंप्लीट हो गया। तो देखने में आया है कि कुछ केसेस जो है अभी भी हमारे फीवर विद रेसेस के आते हैं, जो सस्पेक्टेड मीजल्स हैं उसके केसेस आते हैं, रूबेला के भी केसेस होते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जो मीजल्स है, अगर मीजल्स किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे निमोनिया होता है, डायरिया होता है, या आँख में कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है बच्चों में कई डेथ्स भी देखी जाती है और बच्चे काफ़ी बीमार उसमें रहते हैं, जिसमें कि पेरेंट्स को भी काफ़ी धन की भी हानि होती है और समय की भी उसमें हानि होती है। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान त्रिशूल, डीजे और बेसबॉल बैट जैसे प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन हाल ही में ताजिया जुलूस में खुलेआम तलवारें और अवैध हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हुए हैं। इस वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में गुस्सा और प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखी गई। लोग सवाल उठा रहे, क्या धार्मिक आयोजनों में प्रशासन दोहरी नीति अपना रहा है? अब तक पुलिस की ओर से कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरिद्वार पुलिस की चुप्पी और निष्क्रियता को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी के तहसील बड़कोट क्षेत्र में 23 जून 2025 को यमुनोत्री पैदल मार्ग के 9 कैची के पास भूस्खलन में 2 यात्री लापता हो गए। आज 6 जुलाई 2025 को SDRF और जिला पुलिस की संयुक्त सर्चिंग के दौरान भगोली गाड़ के पास यमुना नदी में एक शव बरामद किया गया। ये शव शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। तो वहीं आपको बताते चलिए, आवश्यक पंचायतनामे की कार्यवाही जो है वो की जा रही है। साथ ही पुलिस चौकी पर में की जा रही है ये पंचायत, आपको बताते चले। साथ ही आपको बता दें कि जिसके बाद शव को CHC नौगांव भेजा जाएगा। वहीं SDRF और जिला प्रशासन के तहत क्षेत्र में सर्चिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी लगातार चलाया जा रहा है।
तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना, कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट। तो वहीं आपको बताते चले मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। मैदानी इलाकों में बिजली के साथ तेज हवा की संभावना जो है जताई जा रही। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली में बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया। तो वही आपको बता दें कई स्थानों पर भारी बारिश का ये अलर्ट लगातार जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो है ये अलर्ट जारी किया है लगातार। और आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में बिजली के साथ तेज हवा की जो है संभावना वो भी जताई जा रही है। साथ ही उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर के लिए भी ये रेड अलर्ट जारी सरकार के तहत किया गया है। साथ ही आपको बताते चले मैदानी इलाकों में भी ये अलर्ट लगातार सरकार के तहत जारी किया जा रहा है, जहां कई स्थानों पर भारी बारिश की जो संभावना है वो भी जताई जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने ये रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही मैदानी इलाकों में बिजली के साथ तेज हवा की संभावना वो भी जताई जा रही है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली में ये बारिश का अलर्ट है। साथ ही रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते चले उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट लगातार जारी। मौसम विभाग ने ये रेड अलर्ट जो है वो जारी किया है। मैदानी इलाकों में बिजली के साथ तेज हवाओं का जो है ये अलर्ट जारी किया, संभावना जो है जताई जा रही है। साथ ही कई इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना लगातार जताई जा रही है। सरकार के तहत ये रेड अलर्ट लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार जारी किया जा रहा है। साथ ही अनुरोध भी लोगों से किया जा रहा है कि आपको बताते चले पूर्वानुमान देखने के बाद ही घर से बाहर निकले। साथ ही यात्रियों के लिए भी लगातार ये अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से इस वक्त की चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ड्रोन से ली गई ये ताजा तस्वीरें साफ दिख रही है कि किस तरह नदी के किनारे के इलाके तेजी से जलमग्न हो रहे हैं। नदी का बहाव तेज है और स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बारिश और ग्लेशियर इससे निकल रहे हैं और पानी के कारण नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की, अनावश्यक रूप से नदी के पास न जाने की अपील की गई है। वहीं फिलहाल राहत की बात यह है कि हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है और आपदा प्रबंधन टीमें भी तैयार हैं। तो वहीं आपको बताते चले रुद्रप्रयाग में बढ़ा खतरा, जिसके चलते ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। आपको बताते चले जलस्तर बढ़ने की वजह से लगातार सरकार के तहत ड्रोन से आपको बताते चले निगरानी के आदेश भी दिए गए हैं। अलकनंदा नदी उफान पर, जिसके चलते लगातार सारी टीमें अलर्ट मोड पर रखी गई हैं। इसके साथ ही ड्रोन वीडियो से के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं चमोली जनपद में लगातार हो रही बारिश के कारण श्री बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग प्रभावित हो गए। प्रशासन ने बताया कि दोनों पवित्र यात्रा मार्गों को खोलने और यात्रियों के लिए सुगम बनाने के लिए निरंतर कार्य जारी है। साथ ही बारिश के कई स्थानों पर भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध हो जाने के कारण यात्रा बाधित हो गई है। संबंधित विभागों की टीमें प्रभावित मार्गों पर फंसे अवरोधों को हटाने और साफ सफाई और मरम्मत का काम कर रही है, ताकि जल्द से जल्द यात्रियों को राहत मिल सके। साथ ही यात्रियों से आग्रह भी किया गया है कि वे मौसम और मार्ग की स्थिति के बारे में प्रशासनिक जानकारी लेते रहे और सतर्कता बरतें। तो वहीं आपको बताते चले बारिश से बद्रीनाथ मार्ग जो है वो प्रभावित हो गया। साथ ही यात्रियों से आग्रह भी किया जा रहा है कि आपको मौसम का पूर्वानुमान देखकर निकले। साथ ही आपको बताते चले बारिश से कई स्थानों पर भूस्खलन और सड़क जो है वो अवरुद्ध हो गए हैं, जिसके कारण यात्रा जो है वो बाधित हो चुकी है। जहां संबंधित विभागों की टीमें प्रभावित मार्गों पर फंसे अवरोधों को हटाने, साफ सफाई और मरम्मत का काम कर रही है, ताकि जल्द से जल्द यात्रियों को राहत मिल सके। साथ ही आपको बता दें कि यात्रियों से भी आग्रह किया जा रहा है कि मौसम और मार्ग की स्थिति के बारे में प्रशासनिक जानकारी लेते रहे और सतर्कता बरते। साथ ही निकलने से पहले भी प्रशासनिक जानकारी ले, अलर्ट देके इसके बाद ही निकले। आपको बताते चले साथ ही इन हालातों में सरकार के तहत लगातार लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि मौसम का पूर्वानुमान देखने के बाद ही घर से निकले।
फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।